प्रश्नावली 6.2 का पार्ट 1 वीडियो में आपने 1 से लेकर के 3 सवाल तक देखा, सॉल्व हमने कर दिया था। बेटा ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग 4 से लेकर के पूरी ये फाइनल प्रश्नावली कर देंगे, यानी 10 तक पूरे सवाल इसमें हम लोग लगा देंगे। सवाल नंबर 4, आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है, सिद्ध कीजिए कि ये 6.19 यानी ये आकृति बनाई गई है और इसमें ये सिद्ध करना है। पहले सबसे पहले फिगर बनाते हैं, इसके बाद में इस प्रश्नावली पर बात करते हैं। फिगर क्या दिया गया है यहाँ पर, इस टाइप से कोई फिगर है। ABC और यहाँ से रिलेट करते हुए यहाँ पर एक DF है, ये इसके समांतर एक रेखा खींची गई है। E और इस AC के समांतर एक रेखा यहाँ पर खींची गई है। हालांकि समांतर दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करिए इसमें। पहले दिया क्या गया है, हमें दिया गया है बच्चों, दिया गया, ये सवाल नंबर 4 है बेटा। दिया क्या गया है, DE समांतर AC, ये मिला है, और दिया गया है DF समांतर AE, ये 2 पार्ट। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें BF बटा FE बराबर BE बटा AC, हमें ये सिद्ध करके लाना है। देखिए, हमें जब भी कभी ऐसे सवाल आपको मिले तो सबसे पहले आपको जितनी बार टॉपिक में दिया क्या गया है, सवाल में दिया क्या गया है, आप तुरंत उसे पकड़िए। हमें दिया गया है ये और ये, हम इन्हीं दोनों की सहायता से हमें ये सिद्ध हमें करना है। तो सबसे पहले चलते हैं, DE समांतर AC है कहाँ, D कहाँ है भाई, DE ये है, AC ये है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसके लिए हम एक अलग से चित्र बना दे रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया बेटा A, ये हो गया B, ये हो गया C। यहाँ पर इसके समांतर ये दिया गया ना, DE है, यहाँ पर ऐसे ये लाइन आया है, सॉरी, DE समांतर AC, मतलब ये जो लाइन है इसके समांतर, मतलब इस लाइन को काट दिया गया है इसमें से, इसके लिए ये बनेगा। तो ये कौन सी त्रिभुज में ये बन रहा है, त्रिभुज ABC में। क्या है, सबसे पहले हम इसे लेते हैं, लिखेंगे DE समांतर क्या है, AC। जब किसी त्रिभुज में रेखाएं समांतर हो जाती हैं, तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा हो जाती है, तो कौन सा प्रमेय लगता है, थेल्स प्रमेय लगता है। थेल्स प्रमेयानुसार, अगर आपको थेल्स प्रमेय नहीं पता है तो सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देखिए, वहाँ पर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये पार्ट 2 है बेटा, तो पार्ट 1 देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा। थेल्स प्रमेयानुसार क्या हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात यानी DB यानी DB बटा DA बराबर क्या हो जाएगा, BE बटा AC, BE बटा AC। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 1। मतलब इससे हमने क्या किया, ये सिद्ध कर दिया। अब इसको समीकरण 1 नंबर माने। अब दूसरा क्या मिला है हमें, ये मिला है। फिर चलते हैं इसमें,
अब ये देखिए बन कहाँ रहा है, ये बन रहा है आपका डी एफ, यानी डी एफ ये और समांतर किसके है, ए सी के, ए ई के। तो इसके लिए फिर से एक फिगर बना देते हैं यहाँ पे छोटा सा। अब ये बनाइएगा नहीं, हमें समझाने के लिए, केवल आपके लिए ये है, हम ये समझाने के लिए आपको बताए हैं। इसके लिए फिर से वही उसमें से काटते हैं, ये इस टाइप से है, सेम यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर जो ये इधर से सी जा रहा था ऐसे, वो कट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ई आ जाएगा। और इसके समांतर क्या खींचा गया है, डी एफ खींचा गया। जो यहाँ से ये सी जा रहा था, ये कट जा रहा है, बस इसकी जगह ये वाली लाइन आ रहा है, मतलब ए ई आ रहा है। अब ये इसके क्या है, समांतर। ये किस त्रिभुज की बात किया जा रहा है, बी ए ई में लिखेंगे, त्रिभुज बी ए ई में क्या है, डी एफ समांतर ए ई है। सिंपल सा, डी एफ समांतर ए ई है। जब किसी त्रिभुज में समांतर रेखाएं हो जाती हैं तो कौन सा प्रमेय लगता है, थेल्स प्रमेय अनुसार। कितना आसान है, मतलब जब जब समांतर आ रहा है तब आप थेल्स थ्योरी लगाइए। डी एफ समांतर है तो क्या हो जाएगा, बी डी बी टी बटा डी ए बराबर, इसका मतलब इसका ये हो गया, और बी एफ बटा एफ ही हो गया। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर करिए। समीकरण 1 क्या है, देखिए इसमें भी बी डी बटा डी ए, इसमें भी बी डी डी बी बटा डी ए, डी बी बटा डी ए, डी बी बटा डी ए, दोनों एक। जब इसमें इन दोनों समीकरण में ये बराबर हो गया तो ये भी तो आपस में बराबर होगा, क्यों नहीं बराबर होगा भाई। बी एफ बटा एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, बी ई बटा ई सी। यही तो हमें सिद्ध करना था, ये हमें सिद्ध करना था। हमने समीकरण 1 2 से क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, हेंस प्रूव्ड। कितना आसान वे से ये सवाल लग गया। सवाल नंबर बेटा अगला चलते हैं, चौथा हो गया। अब चलते हैं 5वां में। आकृति 6.20 कहाँ है, ये इस आकृति की बात की जा रही है 6.20 में। ये समांतर, ये समांतर, जैसे इसमें ये समांतर, ये समांतर, 2 चीज़ दिया था, उसमें इसमें भी हमें 2 चीज़ मिल गई। यही हमारा मेन हथियार है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। पहले जो दिया गया उसी से आपको सवाल सॉल्व करना होता, तो ये हमें मिल गया। क्या मिल गया, डी समांतर ओ क्यू, डी एफ समांतर ओ आर है। अब ये है कहाँ, फिगर में देखेंगे, और आपको सिद्ध करना ही है। तो सबसे पहले इस आकृति में चलते हैं और पहले आकृति बनाते हैं। सबसे पहला काम आपका तुरंत होना चाहिए क्या, आप तुरंत क्या बनाइए, एक फिगर बनाइए जो सवाल का दिया गया, तभी आप अच्छे से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा ये यहाँ पर दिया क्या गया है, थोड़ा तबीयत सही नहीं चल रहा है, फिर भी वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। क्यू आर, यहाँ पे एक समांतर है, क्या है, ई एफ, ओके। और यहाँ से बिंदु ओ आर मिल रहा है, और ये इस पे से मिला दिया गया है, एक यहाँ पे, एक ऐसे, ठीक है। अब दिया क्या गया है, हमें 2 चीज़ मिला था ना, तुरंत यहाँ पे लिखिए क्या दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, हमें दिया गया है डी ई समांतर क्या है, ओ क्यू। एक यह मिला है, एक और मिला है क्या, डी एफ समांतर ओ आर। इन्हीं दोनों की सहायता से हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है डी एफ समांतर ए। हमें डी एफ समांतर ए सिद्ध करना है। लेकिन आप समांतर कैसे सिद्ध करेंगे, उसके लिए तो एक प्रमेय आपको पता है कि आप समांतर कब कह सकते हैं किसी त्रिभुज में। 6.2 प्रमेय अनुसार क्या है, पहले डी एफ समांतर ए देखिए कहाँ है, डी एफ नहीं बेटा, ये तो सवाल नंबर हमने चौथे का लिख दिया, ये नहीं है। हमें सिद्ध करना है ई एफ
सॉरी ई एफ, इस मिस्टेक के लिए बेटा सॉरी, ओ क्यू आर, ये सिद्ध करना है। ये है कहाँ, ई एफ समांतर क्यू आर, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इनको क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है। तो ये किस त्रिभुज में बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है पी क्यू आर। ये बड़े वाले त्रिभुज में ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, तो यानी इसके लिए आप क्या कह सकते हैं, 6.2 प्रमेय अनुसार, यानी पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। मतलब यहाँ पर पी ई बटा ई क्यू बटा बराबर पी एफ बटा एफ आर। मतलब ये जब बेटा आप ये ला दोगे, जब ये आप सिद्ध करके ला दोगे तो उसके जगह आप क्या लिख दोगे, ई एफ समांतर क्यू आर, किसके अनुसार, 6.2 प्रमेय अनुसार। तो अब आपका अल्टीमेट टारगेट हमारा ये लाना है, इसको हमें किसी तरह लाना होगा, और किसकी सहायता से लाना होगा, हमें जो दिया गया है इसी की सहायता से। अब सबसे पहले देखते हैं कि डी समांतर ओ क्यू है कहाँ, डी समांतर ओ क्यू, डी बेटा ये वाली लाइन है, ओ क्यू ये वाली लाइन है। देखिए ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को क्या बोला जा रहा है, समांतर बोला जा रहा है। तो यानी किस त्रिभुज में पड़ रहा है, पी क्यू ओ में बोला जा रहा है ना, यानी पी क्यू ओ, यानी इस वाले पार्ट को लेंगे हम लोग। ठीक है, इसका बना देते हैं अलग से फिगर, आप लोग को समझने के लिए बना ही दे रहे हैं। चलिए इसको मैं बना देता हूँ, लेकिन ये हो गया आपका ई डी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया, अलग से इसका मैं फिगर आपको बनाकर समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप एक ही बार सब काम करिएगा। इस त्रिभुज का क्या नाम है भाई, त्रिभुज का नाम है पी क्यू ओ। पी क्यू ओ में क्या दिया गया आपको, जो दिया गया है डीई समांतर ओ क्यू है, मतलब डीई समांतर ओ क्यू दिया गया है। तो कौन सा थ्योरी लगेगा, जब समांतर रेखाएं हो जाती हैं तो थेल्स थ्योरी लगेगा। थेल्स प्रमेयानुसार क्या होता है भाई, थेल्स प्रमेयानुसार भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी पी ई बटा ई क्यू बराबर पी डी बटा डी ओ। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। सिंपल सा, एक टॉपिक से, इस वाले टॉपिक से हमने 1 ला दिया। अब मेरे पास बचा क्या, ये दूसरा वाला टॉपिक। ठीक, इसको खोजते हैं, ये कहाँ है, ये तो इधर मिल गया था, पहला वाला जो था इधर मिल गया था, ये दूसरा वाला इधर मिलेगा, और कहाँ जाएगा, डी एफ ये है, ओ आर ये है। मतलब देखिए मैंने कहा ना, पहले वाला टॉपिक इधर मिला था, दूसरा वाला आपका इधर मिला है, यानी ये वाला पार्ट। इस त्रिभुज को हम लोग बनाते हैं फिगर। ये कैसे बनेगा, ये इधर है, इस साइड में है, तो ये ऐसे बन रहा है। आप ये काम बनाने वाला बार बार मत करिएगा, केवल एक बार, और समझना आपको चित्र से है। इसका मैंने नाम दे दिया यहाँ पर पी डी ओ एफ आर। मतलब ये बोला जा रहा है ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। किस त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज पी ओ आर, ये आर है, पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में चलते हैं बेटा। क्या है त्रिभुज पी ओ आर में, क्या दिया गया है, डी एफ समांतर ओ आर है, डी एफ समांतर ओ आर है। तो कौन सा थ्योरी लगाएंगे आप, थेल्स प्रमेयानुसार। कौन सा प्रमेय लगेगा, थेल्स प्रमेय लगेगा। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी पी डी बटा डी ओ बराबर पी एफ बटा एफ आर। यही आप कहेंगे ना, इसको आप क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से आप क्या करेंगे, जैसे सवाल नंबर 4 में किया था तुलना, इसमें भी वही काम करना है। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तुलना करने का मतलब होता है तौलना, तौल दीजिए तुलना करने पर। चलिए तौलते हैं भाई, क्या है, पी डी, इसमें भी पी डी बटा डी ओ है, यहाँ पर इसमें भी पी डी बटा डी ओ, ये दोनों पार्टी आपस में क्या हो गई, बराबर होगी, तो ये भी तो आपस में बराबर होगा। क्या नाम इसका है, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर।
ये आपस में बराबर, और हमें क्या लाना था, हमें यही लाना था। जब हम ये ला देंगे तो 6.2 का प्रयोग करके हम ये बात कह देंगे और हमारे पास ये आ गया है। तो हम लिखेंगे 6.2 प्रमेयानुसार त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा है, PQR, यानी बड़े वाले त्रिभुज में ये जो बड़ा वाला त्रिभुज PQR है, इसमें क्या होगा, PQR में कौन सा रेखा सिद्ध करना है, EF समांतर QR होगा। ये बेटा आपका आंसर आ गया। कितना है, EF समांतर QR, यही सिद्ध करना था, आपका आ गया। कितना आसानी से लग गया ना। अब अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 6। आकृति 6.21 ये है, में क्रमशः OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ, AC समांतर PR है। मतलब इतना बकवास नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये मिल गया टॉपिक। फिर से 2 पॉइंट्स मिले आपको और फिर से सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है। कितना आसान है, मतलब चौथा, पांचवा, छठवां तीनों एक जैसा सवाल है, एकदम आसानी वे से लग रहा है बेटा। थोड़ा सा मेहनत करेंगे अब आपको समझ में आने लगेगा। चलते हैं सवाल नंबर 6। पहले आपका काम है आकृति बनाना। आप पहले आकृति बनाएंगे, इसका थोड़ा आकृति बनाते हैं। इसका नाम है PQR। यहाँ से एक पॉइंट ऐसे, यहाँ से ऐसे गया है, ऐसे गया है, यहाँ से इस पे मिलाना है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नाम है ABC। ओके, ये ABC है। कितना आसान है। पहले दिया क्या गया है, दिया गया उसको तुरंत लिखिए। दिया गया है बेटा हमें AB समांतर PQ। पहला मुझे ये मिला है और दूसरा क्या है, AC समांतर PR। एक मुझे ये मिला है, 2 टॉपिक। अब इन्हीं दोनों की सहायता से जो सिद्ध करना है हमें वो लाना है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें BC समांतर QR, हमें ये सिद्ध करना है। लेकिन ये कहाँ सिद्ध होगा, इसके लिए तो एक प्रमेय भाई ना। आप समांतर कब कहते हैं, पहले BC समांतर QR कहाँ है, BC का मतलब ये, QR का मतलब ये। अब ये किस त्रिभुज में बन रहा है, त्रिभुज OQR में बन रहा है बेटा। OQR में बन रहा है तो कौन सा प्रमेय लगेगा, 6.2 प्रमेयानुसार OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है तभी आप कह सकते हैं क्या, समांतर। जब आप ये सिद्ध कर देंगे तो ये आप तुरंत वहाँ पे 6.2 का प्रमेय का यूज करके लिख दीजिएगा। अब चलते हैं मेन बात जो हमें मिला है, AB समांतर PQ। कहाँ है भाई AB समांतर PQ, AB ये है, PQ ये है, मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर। तो ये किस त्रिभुज की बात हो रही है, POQ की बात हो रही है, POQ। इसी त्रिभुज में आपको चलना है। तो ये ऐसे आपको करके देखना पड़ेगा, ऐसे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज है बेटा आपका POQ में क्या दिया गया है, AB समांतर PQ दिया गया है। AB समांतर PQ है तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी OA बटा PA बराबर OB बटा BQ। थेल्स प्रमेय अनुसार जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय लग जाएगा। थेल्स प्रमेयानुसार आप क्या लिखेंगे, OA बटा PA बराबर OB बटा BQ। ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया बहुत आसानी से। अब फिर चलते हैं, दूसरा टॉपिक क्या मिला है मुझे, AC बटा PR। AC क्या है भाई, AC है ये, AC ये आ रहा है देखिए, और PR क्या है, नीचे है। यानी इस कौन सी त्रिभुज की बात किया जा रहा है, POR की बात किया जा रहा है। मतलब इस साइड वाले से हम सिद्ध कर चुके हैं, अब इस साइड में हमें आना है।
तो हम जब थेल्स थ्योरी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए बटा पी ए ओ सी बटा पी आर इसमें हो जाएगा। चलते हैं त्रिभुज ओ पी आर में क्या दिया गया है हमें, ए सी समांतर पी आर दिया गया है। कौन सा प्रमेय लगेगा, थेल्स प्रमेयानुसार आप क्या कहेंगे, ओ ए बटा पी ए बराबर ओ सी बटा सी आर। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तुलना करिए, देखिए ओ ए बटा पी ए इसमें भी आ रहा है, ओ ए बटा पी ए इसमें भी आ रहा है। जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, क्या हो जाएगा, ओ बी बटा पी ओ बराबर ओ सी बटा सी आर। ये आप सिद्ध कर दिए। और हमें सिद्ध क्या करना था, यही करना था, ओ बी बटा ये वाला, ये हमें सिद्ध करना था और हमने क्या किया, ये सिद्ध कर दिया। लेकिन ये हमें नहीं, हमें तो समांतर दिखाना है ना। जब हम ये दिखाएंगे तो इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा, 6.2 के अनुसार क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा। तो लिखेंगे 6.2 प्रमेयानुसार ये कहाँ बन रहा है, ओ बी बटा पी क्यू बन रहा है यहाँ पे। देखिए ओ बी बटा ओ क्यू, ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर, यही बन रहा है ना। और ये जब समांतर हो जाएगा तो 6.2 प्रमेयानुसार ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर हो जाएगी। 6.2 प्रमेयानुसार त्रिभुज किसमें बन रहा है, ओ क्यू आर में। ये बात आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये बी सी समांतर क्यू आर होगा। ये आपका बेटा प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। ये आप लिख दीजिएगा, बी सी समांतर क्यू आर होगा। ये आपका सिद्ध हो गया। अब अगला सवाल 6 हो गया बेटा कंप्लीट। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 में। 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदुओं से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि कक्षा आप 9 में इसे सिद्ध कर चुके हैं, तो आपको याद कहाँ होगा, आप याद कहाँ करते हैं भाई, याद करते हैं। इसके कहने का मतलब आप पहले समझिए। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बोला गया है ना, तो पहले आप एक त्रिभुज बनाइए जिसका नाम है ए बी सी। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इस भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर कोई अगर रेखा खींच दिया जाए तो तीसरी भुजा को ये क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब ये बराबर बराबर हिस्सों में ये क्या करेगी, काट देगी। यानी ये तो खुद पहले से ये आधा, यहाँ पे लिख देते हैं डी और ये हो जाएगा ई। मतलब ये तो पहले से ही आधा है, अगर ये समांतर खींचा जा रहा है तो इसको भी ये आधा बना देगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो पहले दिया क्या गया है, हमें मिला ये कि डी ई जो है ये समांतर है किसके, डी ई समांतर है बेटा, डी ई समांतर है बी सी के। ओके, ये एक चीज़ मुझे ये मिला। और मुझे और मिला है, ये जो है ये इसका मध्य बिंदु है ना, तो लिखेंगे मध्य बिंदु होने का मतलब लिखेंगे यहाँ पे डी किसका है, ए बी का मध्य बिंदु है। ये बात आप लिखेंगे। तो इसका मध्य बिंदु होने का मतलब डी ए डी बटा डी बी, ए डी बराबर डी बी, ए डी बराबर डी बी ये होगा। ये हमें मिल गया इतना सवाल में। अब हमें सिद्ध क्या करना है, आपको जो सिद्ध करना है तुरंत लिखिए, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये वाला जो पार्ट है इसको भी ये आधा बना रहा है। आधा बनाने का मतलब लिखेंगे ई ए सी का मध्य बिंदु है। ये आपको बात लिखना है, ई ए सी का मध्य बिंदु। लेकिन ये थोड़ी आप सिद्ध कर पाएंगे। आप क्या सिद्ध, आधा होने का मतलब क्या है, ये दोनों बराबर है, आपको ये सिद्ध करना होगा। मतलब आपको सिद्ध करना है ए ई बराबर
EC, ये आपका मेन पॉइंट है। जब आप AE बराबर EC सिद्ध कर देंगे तो आप तुरंत ये बात कह दीजिएगा कि E AC का मध्य बिंदु है। चलिए अब चलते हैं, हमें मिला क्या है, हमें मिला है DE समांतर BC। ये तो मेरा मेन है, या इसी से सारा सवाल लगेगा। DE समांतर AC, जब किसी त्रिभुज में रेखाएं समांतर हो जाती हैं तीसरी भुजा के तो उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। किस प्रमेय के अनुसार? थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो चलते हैं त्रिभुज ABC में। कितना आसान सवाल है बेटा, ये दिया गया है कि DE समांतर है BC, ये हमें मिला है। तो तुरंत आप क्या लगाएंगे? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय अनुसार आप तुरंत थेल्स थ्योरी लगाएंगे। और थेल्स थ्योरी क्या कहता है? भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही बात आप तुरंत बोलेंगे, हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब मेरे पास कुछ मिला नहीं है, अब हम इसमें थोड़ा सा जुगाड़ करेंगे। क्या? देखिए हमें मिला है एक चीज़ और, AD बराबर DB है, इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। देखिए यहीं पर होगा, जो AD बटा DB है, हम AD बराबर DB सिद्ध कर चुके हैं। तो AD को हटाकर क्या यहाँ पर लिख दें? DB, क्योंकि है ना AD बराबर DB यहाँ पर मिला है ना। तो AD को हटाकर यहाँ पर क्या लिखेंगे? DB बटा DB बराबर AE बटा EC। DB से DB खत्म, क्या मिला? AE बराबर EC। और आपको सिद्ध क्या करना था? यही सिद्ध करना था कि भुजाएं आपस में समद्विभाजित होती तो ये क्या है? बराबर होती हैं। और जब हम ये सिद्ध कर देंगे तो क्या लिखेंगे? E, और हमने ये ला दिया तो लिखेंगे अतः EAC का मध्य बिंदु है। हो गया, लग गया। कितना सरल वे में बेटा सवाल लग रहा है। सवाल नंबर 8, सेम इसका बेटा ये उल्टा है। इसमें आपको मध्य बिंदु सिद्ध करना है, समांतर दिया गया था। अब इसका मध्य बिंदु इसमें दिया होगा, समांतर सिद्ध करना है। सवाल तो ऐसे ही नहीं बनते हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए देखिए, इसमें 6.1 का यूज किया गया, इसमें 6.2 का प्रयोग करेंगे। इसमें थेल्स थ्योरी यूज किया गया, थेल्स का उल्टा 6.2 लगाएंगे। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए मैंने बोला था ना, समांतर होती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। चलिए अब देखिए क्या है, इसका भी फिगर प्ले बना लेते हैं। ये सवाल नंबर कौन है भाई? 8। सवाल नंबर 8 है। इसका हम एक आकृति बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम है ABC। अब मध्य बिंदु इसका भी दिया गया है, इसका भी दिया गया है। यहाँ पे D है और E है। बोला जा रहा है कि इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये किसके समांतर है? ये BC के समांतर। ये सिद्ध करना है। और हमें दिया क्या गया है? दिया क्या गया है भाई? हमें दिया गया है कि जो D है वो AB का मध्य बिंदु है। अर्थात कहने का मतलब क्या हो जाएगा? जब मध्य बिंदु है तो AD बराबर DB हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। जब मध्य बिंदु तो दोनों आपस में बराबर होंगे। और हमें मिला क्या है? जो E है वो AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब ये बात मिला है तो इसके कहने का मतलब AE बराबर EC हो जाएगा। AE बराबर EC हो जाएगा। ये भी हमें मिला है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं। हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। हमें सिद्ध करना है बेटा DE समांतर BC। ये हमें सिद्ध करना है। लेकिन आप समांतर कब सिद्ध करेंगे? जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। अब DE समांतर AC दिखाने के लिए आपको भुजाओं का अनुपात बराबर करना होगा, 6.2 का प्रयोग करना होगा। अर्थात आपको क्या लिखना है? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यानी इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? AD बटा DB
बराबर ए बटा इसी। कितना आसान है ये, जब आप सिद्ध कर देंगे तो आप ये ला देंगे। चलते हैं, देखिए इसमें क्या है, पहले हम सबसे पहले हमें जो दिया गया इसी में दोनों में हमें दिमाग लगाना है और हमें लाना है ये जो सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी। इसका मतलब क्या होगा, देखिए अगर बेटा हम लोग लिखें डी ए डी बराबर डी बी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए डी और डी बी लिखेंगे, चूंकि ए डी बराबर डी बी है तो इसके बराबर एक होगा। आप नहीं समझ पाए, ये समझ गए हैं आप, समझा देते हैं, चलिए ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर यानी 2 बराबर 2 है, सोचिए, और 2 को 2 में भागा देंगे तो 1 आना चाहिए ना, तो अगर ये दोनों आपस में बराबर तो भागा देंगे तो 1 आना चाहिए ना, लिखेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। और दूसरा क्या है, ए ई बराबर इसी, तो लिखेंगे चूँकि, इसलिए यहाँ पर कर दीजिएगा चूँकि, इसलिए यहाँ पे चूँकि ए ई बटा इसी बराबर 1, इसके लिए तो भी वही नियम लगेगा, यहाँ पे लिखिएगा सॉरी, चूँकि ए ई बराबर इसी, तब इसलिए ए ई बटा इसी बराबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो क्या होगा, एक एक आपस में जब बराबर हो जाएगा तो ये भी 2 आपस में बराबर होगा, अर्थात ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा इसी। और यही तो हमें सिद्ध करना था, क्या, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा इसी। जब ये हम ला दिए तो हम ये कह सकते हैं, अतः 6.2 प्रमेयानुसार क्या हो जाएगा, डी ई समांतर बी सी होगा। ये आपका प्रूफ हो गया बेटा। कितने सिंपल वे में सवाल लग रहे हैं। अब सवाल नंबर आपका बचा है 9वां, 8 तक आपने लगा लिया। ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब का मतलब जिसमें एक साइड का ही मतलब एक ही लेंथ क्या हो, आप समांतर होता है। ए बी समांतर डी सी है, बोला भी, देखिए एक बात बोला है, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि ये। चलिए पहले समलंब बनाते हैं फिर समझते हैं। समलंब, ये सवाल नंबर है बेटा 9वां। समलंब का मतलब मैंने बताया कि एक ऐसा चतुर्भुज होगा जिसमें एक ही साइड आपस में समांतर होगा, एक युग में यानी समांतर होगा। देखिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा को जब आगे बढ़ाएंगे तो कभी नहीं कटेगी, यानी ये समांतर है, और ये तो कट जाएगी आगे जब बढ़ेगी तो, यानी ये समांतर है ना। यहाँ लिखिए ए बी सी डी, मैंने नाम दे दिया, और इसके विकर्ण परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ओ पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और हमको सिद्ध क्या करना है, पहले दिया क्या गया है इसको लिखिए, दिया गया है, हमें दिया क्या गया भाई, ए बी समांतर डी सी, ये हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, सी ओ बटा डी ओ, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब कहाँ ये हो रहा है, ए ओ बटा बी ओ, ए ओ बटा बी ओ, ओके, सी ओ बटा डी ओ। अच्छा बेटा इसमें एक रचना करना पड़ेगा, ये थोड़ा सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बस इसमें रचना क्या करना होगा हमें, मैं एक ऐसा लाइन, ये दोनों तो रेखा आपस में समांतर हैं, मैं यहाँ से एक रचना करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ ई, ई ओ को यहाँ से मैं मिला रहा हूँ जो क्या है, डी सी के समांतर है, और डी सी पहले से किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। मैंने ये नया रचना किया, ठीक है।
यहाँ पे रचना कर दीजिए आप। रचना में क्या लिखेंगे? ईओ समांतर क्या होगा? डीसी होगा। और आपको पहले से ही मिला है क्या है कि जो ए बी है वो किसके समांतर है? डीसी के समांतर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो रचना की है इसका मतलब क्या है आपको आगे समझ में आ जाएगा कि हमने रचना क्यों किया है। देखिए, सबसे पहले ये जो रेखा इसके समांतर यानी किस त्रिभुज की बात होगी? ए डी सी की बात हो रही है। तो इसमें थेल्स थ्योरी लगेगा और थेल्स थ्योरी के अनुसार ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी हो जाएगा। तो बात करते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? ए डी सी में। ए डी सी में क्या है? ई ओ जो है समांतर किसके है? डीसी है। तब थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय क्या लगाएंगे भाई? थेल्स प्रमेय अनुसार क्या होता है? भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी ए ई बट्टा ए डी बराबर ए ओ बट्टा ए ओ बटा सी ओ। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। चलिए देखते हैं आगे। ए ई बटा ए डी बराबर ए ओ बटा सी ओ, ये मैंने बोला है। अब इसमें क्या होगा कि ये इसके समांतर है, ठीक है, और ये ऑलरेडी इसके समांतर है। तो ई ओ जो है वो इसके समांतर हो जाएगा ए बी के। ई ओ समांतर डी सी है और डी सी ऑलरेडी पहले से ही जो है ये ए बी के समांतर है। ये तो अब ई ओ समांतर ए बी होगा। तो यहाँ पर पहले लिखिए, चूंकि ई ओ समांतर डी सी है तथा ए बी समांतर डी सी है, तो जब ये डी सी बार बार समांतर हो, डी सी ए बी के समांतर है, डी सी ई ओ के समांतर, तो डी सी बेटा ए बी के तो भी समांतर हो सकता है। तो लिखेंगे डी सी सॉरी ई ओ डी सी के समांतर है ना, तो ये जो ई ओ है ये तो ए बी के समांतर हो सकता है। इसको नहीं यूज करेंगे, इसको काट दीजिए। ई ओ जो है ए बी के समांतर हो सकता है। ई ओ किसके समांतर हो सकता है? ए बी के समांतर हो सकता है। मतलब डी सी भी इसके समांतर होगा, लेकिन हमें ई ओ से मतलब है तो इसलिए मैंने ई ओ लिया। ई ओ समांतर ए बी होगा, ये बात दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। अब दिखा दिया हमने कि ई ओ समांतर ए बी हो जाएगा, तो मतलब ये जो रेखा है ए बी के क्या हो जा रही है? समांतर हो जा रही है। तो देखिए ये किस त्रिभुज में बन रहा है? ए डी बी में बन रहा है, मतलब ये उल्टा है ना। तो अर्थात ए डी बटा ई डी ई बटा ई ए बराबर डी ओ बटा बी ओ, यही होगा। किस त्रिभुज की बात हो रही है बेटा? यहाँ पे त्रिभुज ए डी बी में क्या मिला आपको? जो है ई ओ है वो समांतर किसके है? ए बी के, जो आप यहाँ से आपको मिला है समांतर है। तब कौन सा थ्योरी लगाएंगे बेटा? थेल्स प्रमेय अनुसार। थेल्स प्रमेय अनुसार क्या होगा? थेल्स प्रमेय अनुसार होगा, यहाँ पे देखिए, थेल्स प्रमेय अनुसार डी ई बटा ए डी ई बटा ए ई बराबर डी ओ बटा बी ओ। डी ओ बटा बी ओ आ गया मेरा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में चलेंगे तो ए ई बटा ए डी है, और मेरा जो ए ई बटा ए डी है यहाँ पे ए उल्टा आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे? व्युत्पन्न करने पर, क्योंकि एक तरफ का तो बराबर होगा तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। व्युत्पन्न करने पर तो ये हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा। ए ई बटा डी ई बराबर बी ओ बटा डी ओ। अब इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। समीकरण 2 और समीकरण 1 से क्या करेंगे? आप तुलना करेंगे। तो यहाँ पे तुलना करिए। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने
परस्पर तुलना करिए। समीकरण एक क्या है, ए बटा ए डी, ए बटा ए डी बराबर समीकरण दो क्या है, नहीं रुकिए, समीकरण एक क्या है, ए बटा ए डी इसमें भी आया है, ए बटा ए डी इसमें भी आया, तो ये जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो आप क्या कह सकते हैं, ए ओ बटा सी ओ, ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ, ये आपका आ गया। तो आपको सीधे क्या करना था, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, और आपने ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ ला दिया। जब आपने ये ला दिया तो आपको क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सवाल में क्या था, हाँ सीधे यही तो करना है, सीधे यही करना है मेरा, सिद्ध हो गया बेटा, एकदम आसानी वे में, बस एक रचना करना था, ये प्रूव्ड हो गया बेटा आपका, एकदम आसान वे में सिद्ध हो गया। हमने सोचा समांतर शायद दिखाना है क्या। चलते हैं सवाल नंबर 9 भी हो गया। 10वां, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, दर्शाइए कि ABCD समलंब है। सवाल नंबर 9 में समलंब दिया था, समान भुजाओं का अनुपात सिद्ध करना था, और इसमें भुजाओं का अनुपात दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, ABCD समलंब है। सवाल नंबर 10वां, सवाल नंबर 10 में पहले आकृति बनाते हैं। एक समलंब लाना है तो समलंब जैसी हमारी आकृति भी तो होनी चाहिए। A B C D और इसकी विकर्ण परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और आपको सिद्ध क्या करना है, ABCD एक क्या है, समलंब है, समलंब है। ABCD क्या है, एक समलंब। समलंब के लिए क्या है कि इसका एक साइड जो एक युग्म होता है उसका अनुपात, वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। AB समांतर DC आपको ये सिद्ध करना, जब आप ये सिद्ध कर देंगे तो आप ये सिद्ध कर देंगे। और AB समांतर DC जब तक ये नहीं आएगा तब तक आपका ABCD समलंब नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें रचना करते हैं, यानी काम सेम 9वां का उल्टा है, तो हम रचना इधर किए थे, अब रचना हम किधर करेंगे, इधर करेंगे बेटा। देखिएगा, हमने एक ऐसा रचना किया जिसका नाम मैं फिर से दे देता हूँ E। OE को मिलाया जो किसके समांतर है, DC के समांतर। ये रचना में आपको बात लिखना पड़ेगा, रचना जो OE समांतर DC है, ये आपने रचना कर दिया। और आपको दिया क्या गया है, दिया गया है, हमें दिया गया था एक चीज, क्या, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, AO बटा BO बराबर CO बटा DO। इसका भी कहीं न कहीं यूज हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमने रचना किया है इसका यूज करते हैं। OE बटा DC, ये किस त्रिभुज की बात की जा रही है, BDC की बात की जा रही है। त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में OE समांतर क्या है, DC है। जब कोई रेखा समांतर हो जाती है तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, अर्थात OB बटा OD बराबर BE बटा EC। थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स थ्योरी लगाएंगे और क्या करेंगे बेटा, सेम वही कंसेप्ट चल रहा है, थेल्स प्रमेय अनुसार। क्या थेल्स प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा, BO बटा DO बराबर BE बटा EC, यही है। आप इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, ओके, ये हो गया। और हमें दिया क्या गया है, AO बटा BO, एक हमें पहले से मिला है। अब मेरे पास कोई चांस नहीं कि मैं कुछ ऊपर करूं, क्योंकि बस इतना ही रचना इसमें है। AO बटा BO हमें क्या मिला है भाई, AO बटा BO बराबर CO बटा DO
हमें ये मिला है AO बटा BO बराबर CO बटा DO मिला है। और समीकरण 1 में क्या है, BO बटा DO, तो हम चाहे BO यहाँ लिए ला देंगे तो BO बटा DO हो जाएगा। देखिए ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। AO बटा CO बराबर BO बटा DO। अब ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तुलना करिए तो क्या हो जाएगा, BO बटा DO इसमें भी आ रहा है, BO बटा DO इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों आपस में जब बराबर हो गया तो ये भी तो आपस में बराबर होगा। ये अर्थात क्या हो जाएगा, BE बटा EC बराबर, थोड़ा नॉइज हो रहा है बाहर बेटा, थोड़ा इसको इग्नोर करिएगा, बराबर क्या हो जाएगा AO बटा CO। ये आपने सिद्ध कर दिया। जब ये आपने बेटा सिद्ध कर दिया, ये कहाँ है पहले खोजिए, BE कहाँ है भाई, BE बटा EC, और हमने लाया है AO बटा OC। ये किस त्रिभुज में बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ACB में बन रहा है। जब ये अनुपात इसका बराबर हो गया तो ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी। यानी आप कौन सा प्रमेय लगाएंगे, 6.2 प्रमेयानुसार त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ACB में क्या हो जाएगा, जो है AB जो है वो समांतर हो जाएगा OE के, AB समांतर OE हो जाएगा। और देखिए एक बार AB जो है, AB समांतर OE एक बार आपने सिद्ध किया ये, और एक बार और पहले से हम रचना में क्या लिखे थे कि जो OE है वो समांतर किसके है, DC के है। देखिए OE ये बार बार OE आ रहा है, जब ये बार बार एक ही समांतर होता है यानी AB समांतर आप DC सिद्ध कर सकते हैं। AB समांतर DC हो गया। जब AB समांतर बेटा DC हमने सिद्ध कर दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः ABCD एक क्या है, समलंब है। बेटा ये आपका प्रूफ हो गया। तो बेटा आपका ये चैप्टर 6.2 कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से स्किप करके पीछे चले जाइएगा, देख लीजिएगा, और ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को बेटा लाइक कर देना। अगले चैप्टर यानी 6.3 की हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसमें कुछ त्रिभुज की समरूपता की कुछ कसौटियाँ उसको भी हम लोग समझेंगे। और डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। थैंक यू।